नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं कि प्रलय के पानी जितनी ही गहरी है। जी हाँ, हम शुरू कर रहे हैं भगवान विष्णु के दशावतारों की श्रृंखला और इसकी शुरुआत होगी उनके पहले और सबसे रहस्यमयी रूप से मत्स्य अवतार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व को बचाने का एक दिव्य संदेश है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। धरती डूब चुकी है, जीवन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और तभी जल की उन्हीं गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। और वो क्या था? वो थे भगवान विष्णु अपने पहले रूप में, एक मछली के अवतार में। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि जब हर तरफ विनाश की आहट थी, तब भगवान ने आखिर एक मछली का ही रूप क्यों लिया? मतलब एक ऐसा रूप जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए, इसी रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पहले हिस्से की, प्रलय और वो दिव्य मछली। अच्छा, तो इस अनोखी मछली की कहानी का जो सबसे पुराना जिक्र है ना, वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। कहानी की शुरुआत होती है राजा मनु से। वो उस समय अग्नि देवता के सम्मान में एक बहुत पवित्र वैदिक यज्ञ कर रहे थे। मतलब एक खास तरह का अनुष्ठान जिसमें पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। यज्ञ करते समय अचानक राजा मनु के हाथों में एक नन्ही सी मछली आ जाती है। लेकिन असली चमत्कार तो अब होना था। वो छोटी सी मछली देखते ही देखते इतनी तेजी से बढ़ने लगी, मतलब इतनी तेजी से कि पहले वो एक छोटे बर्तन से बड़ी हुई, फिर एक बड़े बर्तन से, फिर एक तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ गया और फिर नदी भी। आखिरकार राजा मनु को उसे विशाल समुद्र में ही छोड़ना पड़ा। और जैसे ही वो मछली समुद्र में पहुंची, उसने अपना असली विराट रूप दिखाया और राजा मनु से कहा, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी। अब सुनो, बहुत जल्द एक भयंकर प्रलय आने वाला है और तुम्हें मानवता को बचाने के लिए तैयार रहना होगा। तो बस यहीं पर इस अवतार का पहला और सबसे जरूरी मकसद सामने आता है। विनाश की दहलीज पर खड़े जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा संकल्प। उस दिव्य मछली ने, यानी भगवान विष्णु ने, मनु को एकदम साफ साफ निर्देश दिए। उन्होंने कहा, एक मजबूत नाव बनाओ, उसमें दुनिया के हर जीव जंतु की एक एक जोड़ी को इकट्ठा करो, और जब प्रलय का पानी सब कुछ डुबो देगा, तब मैं तुम्हारी नाव को रास्ता दिखाऊंगा। और फिर वो दिन आ ही गया, महाप्रलय का वो विनाशकारी दिन, जब पूरी धरती पानी के नीचे समा गई। तब वही दिव्य मछली, जो असल में खुद भगवान विष्णु थे, उन्होंने मनु की नाव को खींचकर एक सुरक्षित पर्वत की चोटी तक पहुंचाया और इस तरह सृष्टि को फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी राजा मनु को सौंपी गई। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार बात है। मत्स्य पुराण इस कहानी में एक और लेवल जोड़ता है। उसमें बताया गया है कि मनु की नाव को मछली के सींग से बांधने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ था ना, वो कोई मामूली रस्सी नहीं थी। वो थे खुद दिव्य शेषनाग, आदि शेष। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ जीवन बचाना ही इस अवतार का मकसद नहीं था। इसका एक और, शायद इससे भी ज्यादा गहरा उद्देश्य था, और वो था ज्ञान को बचाना। चलिए, अब इसे समझते हैं। हाँ, तो भागवत पुराण के हिसाब से देखें तो संकट सिर्फ प्रलय का नहीं था, बल्कि एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हुआ ये कि जब ब्रह्मा जी ध्यान में थे, तो हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया। सोचिए, वेद यानी वो पवित्र ग्रंथ जिनमें सृष्टि का सारा ज्ञान भरा है, और अब वो सारा ज्ञान एक राक्षस के कब्जे में था। तो मतलब यहाँ एक ही अवतार के दो अलग अलग मकसद नजर आते हैं, जो दो अलग अलग कहानियों में बताए गए हैं। एक तरफ राजा मनु की कहानी, जहाँ सबसे बड़ी मुसीबत थी प्रलय से जीवन का विनाश, तो मकसद था सभी जीवों को बचाना। और दूसरी तरफ सत्यव्रत की कहानी, जहाँ सबसे बड़ी आफत थी वेदों की चोरी, तो यहाँ मकसद था ज्ञान और धर्म को बचाना। तो इस दूसरी कहानी में भगवान विष्णु दक्षिण भारत के एक राजा सत्यव्रत के सामने आते हैं। कहानी का पैटर्न तो वही है, छोटी मछली, उसका बढ़ता हुआ आकार, लेकिन इस बार जो निर्देश थे वो थोड़े अलग थे। सत्यव्रत को कहा गया कि वो हर तरह के जीव जंतुओं के साथ साथ उस समय के सबसे ज्ञानी ऋषियों को भी अपनी नाव पर बिठाएं। और फिर उस प्रलय के दौरान, जब वो नाव उस अथाह सागर में चल रही थी,
तब मत्स्य अवतार ने उन ऋषियों को ब्रह्मांड का वो सर्वोच्च ज्ञान दिया जो खो चुका था। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ईश्वर सिर्फ हमारे शरीर की रक्षा नहीं करते, वो ज्ञान की, हमारी चेतना की भी रक्षा करते हैं। अब ये जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी है ना, ये सिर्फ वेदों और पुराणों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। ये कहानियां पत्थरों में भी सांस लेती हैं। जी हाँ, और इसका सबूत हमें पूरे भारत और भारत के बाहर भी कई प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलता है। अगर भारत में सबसे पुराने डिपिक्शंस की बात करें तो वो हमें मिलते हैं सारनाथ और मथुरा में। सारनाथ में तो उन्हें एक सिंपल मछली के रूप में दिखाया गया है, लेकिन मथुरा में जो रूप है वो बड़ा दिलचस्प है। आधा मछली और आधा इंसान, यानी नारायण का रूप। वैसे ज्यादातर मूर्तियों में हम यही देखते हैं, निचला शरीर मछली का और ऊपरी हिस्सा भगवान विष्णु का, अपनी 4 भुजाओं के साथ। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। केरल में मत्स्य अवतार के कुल बहुत ही रेयर मंदिर हैं, जैसे कि पेरुमिनापुरम विष्णु मंदिर। यहाँ हर साल एक बहुत खास त्योहार होता है, मीन डूटू। इसमें लोग भगवान को मछली अर्पित करते हैं और समुद्र से शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। कितनी अनोखी परंपरा है। अब केरल से चलते हैं कर्नाटक। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसे मत्स्य अवतार को समर्पित एकमात्र बड़ा मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है जानते हैं? यहाँ भगवान विष्णु की जो मत्स्य मूर्ति है उसे चारों तरफ से 108 खूबसूरत पत्थर के खंभों ने घेर रखा है। कमाल की वास्तुकला है। और इस कहानी का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, ये भारत से बाहर भी फैला। जैसे नेपाल में मांजे नारायण मंदिर है, जिसे मत्स्य नारायण मंदिर भी कहते हैं। और तो और श्रीलंका में भी एक ऐसे ही मंदिर का जिक्र मिलता है, जो अफसोस कि अब समय के साथ नष्ट हो गया है, लेकिन हाँ, शास्त्रों में आज भी जिंदा है। तो ये तो हुई मंदिरों की बात, लेकिन मंदिरों से हटकर भी मछली का जो प्रतीक है उसका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व है, जो समय के साथ और भी मजबूत हुआ है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे कोई सिंबल समय के साथ इवॉल्व होता है। देखिए, पुराने जमाने में पांड्य राजवंश ने अपने सिक्कों पर मछली को एक रॉयल सिंबल की तरह इस्तेमाल किया, और आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मछली को गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और पानी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। तो अगली बार जब कभी समंदर की लहरों को देखें या किसी मंदिर में मछली का निशान नजर आए, तो एक पल के लिए रुककर याद कीजिएगा, वो सिर्फ एक पानी में रहने वाला जीव नहीं है, वो भगवान विष्णु की पहली पुकार थी, सृष्टि को बचाने की पुकार, धर्म को बचाने की पुकार। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दिव्यता का या भगवान का इतने अप्रत्याशित, इतने साधारण से रूप में प्रकट होने का आखिर क्या मतलब हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।